प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु बराबर अपने समय के मुताबिक और अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाकर प्रभु जो है आते हैं और हम लोग शास्त्र का अध्ययन करते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद कि हम शास्त्र अध्ययन में लगातार बने हुए हैं। तो आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद में शास्त्र अध्ययन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान आकाश और पृथ्वी के मालिक, सेनाओं का परमेश्वर, की अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपके प्रिय पुत्र मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में आपके पवित्र चरणों में आते राजा धन्यवाद और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करते प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपने अब तक हमें संभाले रखा। परमेश्वर पिता, अपने बलवंत हाथों में प्रभु जी हम सबको प्रभु जी आपने सुरक्षा के घेरे में रखे हैं। परमेश्वर पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। ओ राजाओं के राजा, आपका पवित्र वचन सुनने के लिए प्रभु जी फिर से हम सब इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी। अपनी बड़ी आशीष और बड़ी कृपा और प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की जुम्बिश करिए प्रभु जी, ताकि हमारी भूखी और प्यासी आत्मा प्रभु जी आपके सत्य वचनों से प्रभु जी तृप्त होने पाए। परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है जो बातें आँखों ने नहीं देखी और जो बातें कानों ने नहीं सुनी, वो बातें आपने अपने प्रेम करने वालों को बताई है। हाँ परमेश्वर पिता, आप अपने बच्चों को वो सारी गुड़ बातें बताते हैं परमेश्वर पिता, जो आपके वचनों में छुपी हुई है प्रभु जी, और जो अब तक हम नहीं जान पाए थे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, और जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। हो प्रभु जी, जो आपके वचनों से लिपट जाता है प्रभु जी, वो आत्मा में जन्म ले लेता है प्रभु जी। और आप इसीलिए इस संसार में आए थे प्रभु जी, ताकि हम आत्मा में जन्म लेकर प्रभु जी आपके साथ उस स्वर्ग राज को प्रभु जी, वो जो कभी न मिटने वाला, जो कभी न खत्म होने वाला, जो आदि और अंत है, वो स्वर्ग राज प्रभु जी आप हमें देने के लिए आए थे प्रभु जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने हमें ऐसे भाग्यवान बनाया प्रभु कि हम आपके वचनों को सुनने पाते हैं। परमेश्वर पिता, ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, आपके दास को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। अपनी पवित्र आत्मा की आग बरसाइए प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा की जुम्बिश कीजिए प्रभु जी। बोलने वाले आप होइए प्रभु जी, कोई संसार के लोग नहीं प्रभु जी, और कोई संसार की बातें नहीं प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ आपका वचन प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन ताया हुआ है प्रभु जी, दो धारी तलवार है प्रभु जी, जो मांस और गूदे को अलग करता है प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, आपके सत्य वचन के लिए प्रभु जी आपने आपके दास को खड़ा किया है प्रभु जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और विनती और प्रार्थना करती हूँ राजा, और सामर्थ और शक्ति और बल से भरिए प्रभु जी। ओ राजा, आप ऐसा कर दिए हैं परमेश्वर पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जितने भी लोग जो उपस्थित हुए हैं प्रभु और नहीं भी हुए हैं प्रभु जी, ओ परमेश्वर पिता, सब लोगों से आप बातचीत कीजिए प्रभु, और सबको आशीषित कीजिए प्रभु जी वचनों के द्वारा। परमेश्वर पिता, सबकी रक्षा रखवाली कीजिए प्रभु जी, अपने असंख्य स्वर्गदूतों का पहरा लगाकर ओ प्रभु जी अपने बलवंत हाथों में संभाले रखिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आप ऐसा करते हैं प्रभु जी हर बार, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट आपके पवित्र और मीठे चरणों में रखती हूँ। ये छोटी सी विनती मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ। आप दया से सुन और कबूल कर लीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम लोगों को प्रभु के सानिध्य के अंदर लेकर के आया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आइए हम लोग वचन में जाएंगे, और वचन में हम लोग जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और उसके तीसरे अध्याय का। तो तीसरा अध्याय निकालिए, उत्पत्ति का तीसरा अध्याय और
जो है जो उत्पत्ति की जो पुस्तक है, 5 जो किताबें हैं, और इसी में पूरी बाइबल संभाई हुई है। इसी में परमेश्वर इसी के द्वारा सारी चीज़ों को हमसे जो है वो बातचीत करता है। और इसलिए आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग अपने अपने जो है शास्त्रों को निकालें और परमेश्वर की ये बातें ऐसी की ऐसी हैं कि नहीं, ये बातें जो लिखी गई हैं, जो बातें जो हम परमेश्वर जो हमसे परमेश्वर के वचन की शिक्षा को जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, वो बातें ऐसी हैं कि नहीं। तो ये बात को देखने के लिए आप हर एक जन अपना अपना पवित्र शास्त्र अपने साथ में रखें, अपना अपना पवित्र शास्त्र रखें, पवित्र शास्त्र को देखें और उसमें ढूंढें कि ये बातें सच में ऐसी की ऐसी हैं कि नहीं, है ना। क्योंकि अगर परमेश्वर अगर वचन को नहीं सिखाता है तो बेकार बात है ना, तो सुनना बेकार है। इससे अच्छा उस बात को ना सुने, ज़्यादा अच्छा है अगर परमेश्वर अगर सिखाता है, परमेश्वर अगर सिखाता है ना। और इसलिए परमेश्वर के दास और जो परमेश्वर के सच में दास हैं, जब वो परमेश्वर के वचन को लेकर के आते हैं, परमेश्वर ने बहुत दासों को रखा है जो आते हैं पर अपने वचन को लेकर के, जब परमेश्वर के वचन को लेकर के आते हैं, उनके द्वारा और उनके मुंह से कभी ये शब्द नहीं निकलता कि मैं तुमसे कह रहा हूँ। वो कभी नहीं कहते कि मैं तुमको बताना चाहता हूँ, वो कभी नहीं कहेंगे कि मैं तुमसे कहता हूँ, नहीं, वो कभी नहीं कहेंगे। उनके मुंह से मैं यानी घमंड, और घमंड से चढ़ी हुई आंखें होती हैं। और जहाँ जो व्यक्ति अगर मैं शब्द का इस्तेमाल करता है, आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा उन बातों को प्रकट करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का प्रकाशन कर सकता है। कोई मनुष्य जो है कभी भी परमेश्वर के वचन का प्रकाशन नहीं कर सकता, याद रखिए। और इसलिए परमेश्वर ने जिन दासों को जो रखा है और परमेश्वर की शिक्षा को लेकर के वो जब आते हैं, मंडली के सामने जब आते हैं, उनके बेटे बेटियों के सामने जब आते हैं, वो कभी नहीं कहते कि मैं इसलिए आपको कहता हूँ आप ऐसा करो, है ना। वो सिर्फ परमेश्वर का वचन बतलाते हैं, उसको मानना न मानना, दुनिया क्या करती है इससे उनका कोई लेना देना नहीं, है ना। जगत क्या करता है, बात सिर्फ यहीं पर अड़ी हुई रहती है, परमेश्वर क्या कहता है। आप परमेश्वर ने जो कह दिया वो फुल एंड फाइनल है। जो परमेश्वर ने कह दिया, जैसे परमेश्वर ने क्या कहा था, फल नहीं खाना, संगति नहीं करना, अच्छे भले बुरे ज्ञान की संग, दैट्स ऑल। उसके बाद में कोई बात नहीं, खत्म सब चीज। दैट इज द फाइनल ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर था परमेश्वर का। उसमें किंतु परंतु का जंतु नहीं लगाना, है ना। किंतु क्या होता है, अरे देखने में तो अच्छा है और खाने के लिए तो बढ़िया सुंदर है ना। यही कारण था जब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे तो हमेशा नीचे जाओगे। जिस दिन अपने हवा ने दिमाग के घोड़े दौड़ाई, परमेश्वर के आत्मा, जो परमेश्वर उसकी आत्मा, जो उसका जो प्राण था वो उसकी आत्मा के और परमेश्वर की दी हुई हिदायत के अधीन नहीं रहा। जब उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी, अरे देखने में तो सुंदर है, ये क्या होता खाने के लिए, है ना। देखिए, परमेश्वर ने बहुत बुद्धि हमको दी है, मनुष्य को बुद्धि दी है, लेकिन ये बुद्धि उसने आत्मा के अधीन रहने के लिए दी है, अपने आप से नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उस हमारे इस माइंड के अंदर हमारे को जो इच्छा दी है निर्णय लेने की, लेकिन वो निर्णय उसने तब लेना चाहिए, स्वतंत्र निर्णय तब लेना चाहिए जब आत्मा की आवाज़ सुने कि ये सच है, क्योंकि आत्मा में सत्य है।
आत्मा में सत्य है। अगर दिमागी घोड़े नहीं दौड़ाती, कसरत नहीं करती, अपनी वार्तालाप नहीं करती। वार्तालाप करने का मतलब जब उसने उससे बोलचाल करना शुरू किया तब उसने उसके दिमाग के घोड़े दौड़ाए और आत्मा से वो अलग हो गई और अपनी बुद्धि के कारण, माइंड दैट इज अ सोल, प्राण, उस प्राण के कारण वो उसके अंदर फंस गई और इसीलिए वो स्वयं कहती है मुझे सांप ने बहकाया। इसलिए वो सांप कहती है ना, और व्यभिचार की जिंदगी के अंदर वो आई। सो प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन, बस याद रखिए एक बात अपने जीवन में, what the word of God says that is full and final। उसके अंदर किंतु परंतु है ना। अभी बीच के अंदर कुछ लोग प्रचार कर रहे थे और जब हम आगे आएंगे तब हम देखेंगे कि अपने आप को सही साबित करने के लिए कहीं कहीं से लेकर के कोई कोई बातों को लेके आएंगे। अरे वहाँ तो ऐसा चलता था इसलिए पौलुस ने ऐसा लिख दिया, अरे वहाँ तो ऐसा चलता था इसलिए मूसा ने इस बात को ऐसा लिख दिया। परमेश्वर के वचन से कोई प्रमाण नहीं, परमेश्वर के वचन का कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ बुद्धि का ज्ञान है ना। और परमेश्वर बुद्धि के ज्ञान को, जो मानवीय बुद्धि का ज्ञान है, इसलिए परमेश्वर मानवीय बुद्धि के ज्ञान के अंदर नहीं रहता प्रियो। तो जो कुछ देखना है वो परमेश्वर के वचन से देखना है, इसलिए वचन साथ में रखें। मेरे साथ में निकाले प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11 है। प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय और उसका 11 वचन। हाँ, मैं अब जगत ये लोग तो थिस्सलुनी की यहूदिया से भले थे। 17 का क्या, प्रेरितों के काम 17 का क्या। ये लोग तो थिस्सलुनीकी के यहूदियों से भले थे। ये लोग तो थिस्सलुनियों के लोगों से भले थे। हाँ, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। हाँ, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यों है कि नहीं। ये बातें यों ही है कि नहीं। कहाँ के लोग? बीरिया के लोग, बीरिया की कलीसिया के लोग पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे। पतरस, पौलुस, बरनबास और दूसरे चेले जो वचन का प्रचार कर रहे हैं, क्या ये बातें ऐसी की ऐसी हैं या नहीं है। इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर ये कहता है हमसे, प्रतिदिन, कि शास्त्र को निकालिए, क्योंकि जिंदा कलाम वो खुद है, वो आपसे हम कलाम होना चाहता है। सुनने वाले मत बनो, परंतु वचन पर चलने वाले। उसका एक्शन होना चाहिए। सुनना नहीं, सुनने से उद्धार का जीवन प्राप्त नहीं होता। यस, सुनने से ही उद्धार होता है, ठीक है, लेकिन सुनने के बाद अगला स्टेप है उसके ऊपर चलना। सुनना जरूरी है, लेकिन सुनने के बाद उसके ऊपर चलना, उसका प्रभाव, उसका अनुसरण करना, उसको अपने जीवन में लागू करना, और जैसा लिखा है वैसा उसको मान लेना। इसलिए वचन कहता है थिस्सलुनियों के लोगों से बीरिया के लोग बहुत अच्छे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने शास्त्रों को लेकर के बैठते हैं और देखते हैं कि ये बातें ऐसी हैं कि नहीं है। जो बातें बोली, जो प्रभु सिखा रहा है, वो बातें
ऐसी की ऐसी हैं कि नहीं है। आइए हम लोग अब वचन शास्त्र के अध्ययन में जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। और हम लोग अध्ययन कर रहे थे वचन 14 से लेकर के 19 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। 14 वचन से लेकर 19 वचन अपने अपने शास्त्र निकालिए और पढ़िए। यस, हाँ। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं से और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। इसलिए परमेश्वर ने सर्प से कहा कि तू सब घरेलू पशुओं से और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच मैं तेरे सर्प को कह रहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, दोनों के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, और तेरे वंश पर्टिकुलरली देखो, तेरा वंश यानी सांप का वंश और स्त्री का वंश, 2 वंश। आगे। बैर उत्पन्न करूंगा वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरी एड़ी को, तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊँट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। ओके, सो पिछले संदेश के अंदर परमेश्वर ने हमें बताया था, परमेश्वर बाइबल जो है हमेशा से डबल संदर्भ में बात करती है। एक जगह जब वो प्राणिक सांप से बात कर रही है, ठीक उसी समय वो उस गिराए हुए अजगर को से भी बात कर रही है। और हमने देखा कि जो प्राणिक सांप है, जो जिसको हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर चारों तरफ रेंगते हुए होता है, उसका भोजन भी मिट्टी है। और पिछले संदेश में प्रभु ने हमें बताया कि अंतिम बैरी मेरा मौत है, क्योंकि मौत जो है वो कौन दे सकता, वो गिराए हुए स्वर्गदूत, वो पुराना अजगर, उसी ने आपको मौत दी। आपने उसके साथ संगति की और उसको हराएगा कौन, तो उसको मैं हराऊंगा। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है उसको, जब वो कहता है मैं तेरे वंश। अब देखिए, संसार के अंदर जो सांप पाए जाते हैं उसको तो मनुष्य आसानी से मारता है ना, उसको तो कभी भी उसका सर कुचलने के लिए वो तैयार वो कर देगा। लेकिन मौत है ना, सब चीज के ऊपर मनुष्य ने जो है अपने वर्चस्व को काबू किया है, परंतु मौत के ऊपर नहीं किया।
मौत के ऊपर वो काबू को नहीं पा सका। बीमारियों से जो जब अंतिम समय आ जाता है तब डॉक्टर भी कहता है इधर आ रे भाई, अब घर ले जा, 7-8 दिन इनकी सेवा पानी कर, जो कुछ भी है, और अपने इष्ट देवताओं को मना ले, है ना, क्योंकि अब कोई चीज़ बाकी नहीं है और हम मतलब इसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, है ना। मौत के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर काबू, और वही बाइबल हमें वही बतलाती है। और हम देखते हैं आज जो अभी पिछले 1-1.5 साल से जिससे हम जूझ रहे हैं, कौन चट कर रहा है, कौन चट कर रहा है मनुष्यों को। वचन क्या कहता है, वचन और तू जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। कौन चाट रहा है मनुष्य को? मनुष्य मिट्टी कब बन जाता है? मौत आने के बाद नहीं तो मिट्टी बनता है। कौन चट कर रहा है? कौन चट कर रहा है? मौत चट कर रही है ना। मौत चट कर रही है कि नहीं। और हम देख रहे हैं कि कोई भी, मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा। अभी मौत से बचने के लिए बहुत सारे रास्ते जो है हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे, लेकिन मौत जो है वो पीछा नहीं छोड़ती। मौत मनुष्य का, निकालिए आमोस की पुस्तक और उसका 9 अध्याय और उसका 3 वचन। आमोस की पुस्तक और उसका 9 अध्याय और उसका 3 वचन। आमोस की पुस्तक और उसका 9 अध्याय और उसका 3 वचन। चाहे वे कर्मेल में छिप जाए, परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ कर पकड़ लूंगा। और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट हो, वहां भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। यह देखिए, मौत, वही सर्प। मौत, सर्प का मतलब गिराए हुए स्वर्गदूत का मतलब देखिए। और दूसरा क्या नाम है? एक हम उसको लूसीफर के नाम से जानते हैं, एक हम उसको गिराए हुए स्वर्गदूत के नाम से जानते हैं, एक हम उसको पुराने अजगर के रूप में जानते हैं। और कल बाइबल के अंदर 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 26 आयत को हमने पढ़ा था, अंतिम बैरी मौत। अंतिम बैरी मौत, सबसे मुख्य लड़ाई वो किसके साथ में है? वो मौत के साथ के अंदर। और क्या कहता है वो? चाहे वे कर्मेल में छिप जाए, कर्मेल का पर्वत बड़ा विशाल पर्वत है, उसमें छिप जाए, परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ कर पकड़ लूंगा। और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से होठ हो, वहां भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा, वहां पे भी मौत भेजूंगा। मौत से नहीं बच सकते। कहाँ भागोगे? कहाँ भागोगे? समुद्र में भी नहीं छोड़ता, पहाड़ों में भी नहीं छोड़ता, पृथ्वी के ऊपर भी नहीं छोड़ता। और हम देख रहे हैं, है ना, और सारी चीजें आपके सामने। एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, एक और पढ़ेंगे उसी के आगे, आमोस के आगे ही एक किताब है, उसका नाम है ओबद्या। आमोस 9वें चैप्टर के बाद में ही ओबद्या की पुस्तक है, उसका 1 अध्याय उसका 4था वचन पढ़ेंगे। उसका 1 अध्याय, परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, वरन तारागण के बीच में भी अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। तो भी मैं वहां से तुझे नीचे गिराऊं। मौत तुझको वहां पर भी नहीं छोड़ेगी। तुम चाहे चंद्रमा के ऊपर जाके मकान खरीदने की कोशिश कर रहे हो, परमेश्वर के वचन ने पहले बता दिया, वहां पर भी नहीं छोड़ूंगा। वहां पर भी मौत तुम्हारा पीछा करेगी। तारागण के अंदर भी अगर बनाओगे, 7 ताले में अपने आप को रखोगे
और हम जानते हैं अभी कई लोगों ने समुद्र के तलों के अंदर, यूएई वगैरह के अंदर, आप उस साइड में जाइए, पश्चिम देशों में जाइए, खाड़ी देशों में जाइए, लोग ऊपर समुद्र है, लोगों ने नीचे अपने रहने के स्थान बना लिए हैं। बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़ी सारी चीजें हैं और नाना प्रकार की दुनिया की, और वहां पे आप थोड़े मोटे इससे नहीं, आप करोड़ों रुपए, आपको लाखों रुपए खर्चा करने पड़ते हैं उसके अंदर घुसने के लिए, और वहां रहते हैं वो। और जो करेंगे ये सारी बातें बाइबल के अंदर से पहले से ही लिख दी है। चाहे समुद्र की थाह में जा करके, वहां पे भी जा करके अगर तू अपने महल चौबारे बना रहा है ना, और चाहे तू चंद्रमा में भी जा रहा है, तब भी मौत तुझे वहां छोड़ेगी नहीं। ओके, तो मैं तुझे वहां से भी नीचे गिराऊंगा, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे। परमेश्वर का वचन जो है वो कह रहा है, मौत जीवन भर मट्टी चाटेगा। नाउ 15वें अध्याय के अंदर 15वां अध्याय भविष्यवाणी है, और भविष्यवाणी ये पूरी होने के जो है प्रभु यीशु मसीह और लूसीफर के अंदर ये पूरी होती है। कौन कौन सी? स्त्री का वंश और शैतान का वंश, सांप का वंश, है ना। सिर्फ सांप को मारने के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से आने की क्या जरूरत थी, या सांप के सर कुचलने की क्या जरूरत? आज मनुष्य के हाथ में भी इतनी ताकत है ना, कि वो कर सकता है। अभी लोगों की देखिए, कुछ नासमझ लोग हैं, किसी रीति से करते हैं, कहते हैं ना, मिट्टी का एक नाग बनाकर पूजत लोग लुगाई, और सच्चा लाख जब बाहर निकले लठिया दमकाई, है ना। जब तक वो दिखाई नहीं देता तब तक तो उसकी पूजा करते हैं, है ना। मिट्टी का एक नाग बनाकर पूजत लोग लुगाई, और सच्चा नाग जब बाहर निकले लठिया दम। तो है आज भी ताकत सामर्थ्य है, जब अगर घुस गया अगर तुम्हारे घर के अंदर तो तुम मत डालते हो उसको। तो मनुष्य, परमेश्वर सिर्फ वो ये जीते जागते सांप को मारने के लिए नहीं आया। आइए हम इस जीवित प्राणी के बारे में देखें। लोगों के बारे में कई बार भ्रमण है, जब सांप को देख लेते हैं तो अरे शैतान आ गए। नहीं, वो तो एक टूल था, वो तो एक हथियार था जो शैतान ने उसको यूज किया। जैसे शैतान ने पतरस को यूज किया प्रभु को क्रूस के रास्ते पर जाने से। हमने पिछले बार परमेश्वर ने हमें अपने वचन से बतलाया था, पतरस में समा गया, पतरस उसको झिड़काने लगा, हम तो तुझको यहूदियों का राजा घोषित करने वाले हैं। यीशु मसीह ने पलट कर कहा, पतरस शैतान मेरे से दूर है। शैतान यहूदा स्कॉरियत में समाया, शैतान यहूदा स्कॉरियत में समाया, जैसे पतरस में समाया था। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 22वीं आयत। एक मिनट सॉरी 22 लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसकी 3री आयत। सॉरी, माफ कीजिएगा मुझे, माफ कीजिएगा। तब शैतान यहूदा में समाया, तब शैतान यहूदा में समाया, जो स्कॉरियती कहलाता, और 12 चेलों में गिना जाता। हाँ, 12 चेलों में गिना जाता है ना। जैसे पतरस में समा गया था वैसे ही यहूदा स्कॉरियत में समाया। तो उसका काम करने का तरीका ये है, देखिए, वो डायरेक्टली नहीं, या तो वो पशुओं का शरीर ढूंढता है या फिर वो मनुष्यों का शरीर ढूंढता है। बाइबल हमारे को कई बार, कितने उदाहरण है, हमने स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उस मनुष्य के अंदर से दुष्ट आत्माओं की एक सेना बाहर निकाली। सो वो अंदर समा जाते हैं, अंदर समा जाते हैं। ओके, सो प्राणी, परमेश्वर डबल रेफरेंसेस से हमको
उद्घोषित करते हुए कहता है यहाँ पर, हम लोग जो है इस बात का वो कर रहे हैं, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। दिस इज अ प्रोफेसी। अभी ये दोनों देखिए, बागे अदन के अंदर अगर कोई उपस्थित है, फिजिकली अपने शरीर के अंदर उपस्थित है, तो एक सर्प उपस्थित है, आदम उपस्थित है, हवा उपस्थित है और परमेश्वर उपस्थित है। लेकिन स्त्री का वंश फिजिकली वहां पर मौजूद नहीं है, और शैतान, गिराए हुए शैतान का वंश भी वहां पर नहीं है। ये चीजें आगे होंगी। दिस इज अ प्रोफेसी। और ये क्यों होंगी वो हमने पिछले परमेश्वर के वचन से हमने जो है पिछले संदेश के अंदर देखा था कि क्योंकि ये लड़ाई अब यहोवा की लड़ाई है, ये लड़ाई अब परमेश्वर की लड़ाई है, क्योंकि आदम उस शत्रु मौत के सामने हार चुका है। और इसलिए उसका कलवरी के क्रूस के ऊपर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाना जरूरी है। इसलिए हमने पिछले संदेश के अंदर प्रभु ने हमें बताया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने कुलूसियों के खत 2 अध्याय 14 से 17 आयत में देखा कि कैसे उसने क्रूस के ऊपर, और हमने 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के 54 से 57 आयत के अंदर देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मौत के ऊपर जय पाई, अंतिम शत्रु, और कैसे सब कुछ उसके पैरों के तले कर दिया गया। ओके, नाउ आज हम थोड़ा इस जो गलत रीति से जो प्रचार किया जाता है कि सांप जो है वही शैतान नहीं, वो तो बेचारा एक प्राणी है, लेकिन शैतान ने उसको यूज किया। ओके, निर्गमन की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय हम लोग निकाल करके पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक और उसका 7 अध्याय और उसका 10 से 12 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। 10 वचन से 12 वचन तक। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। देखिए यहाँ पर, देखिए परमेश्वर, देखिए अभी देखिए जिसको हम वो कह रहे हैं, परमेश्वर अपना पहला चमत्कार, देखिए उस ही प्राणी के द्वारा परमेश्वर, है ना, देखिए सांप परमेश्वर की रचना है भाई। उसने उसको ही क्रिएट, उसको लूसीफर ने नहीं बनाया, उसको लूसीफर ने, भेद की बातें समझिए। ही इज नॉट क्रिएटेड बाय सैटन, गॉड हिमसेल्फ, और मट्टी से बनाया। जैसे हमने पिछले संदेश के अंदर परमेश्वर के वचन के अंदर से, वचन के अनुसार परमेश्वर ने अपने भूमि में से हर एक प्राणी को रच करके लेकर के आया, आदम के सामने लेकर के आया। आदम नहीं तो उसका नाम रखा सांप। अब देखिए परमेश्वर उस फिरौन के सामने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए इसी प्राणी को लेकर के आता, बिकॉज इट इज अ क्रीचर, बट डबल रेफरेंस। जैसे पतरस के अंदर वो समा गया था शैतान, तो पतरस शैतान नहीं हो गया था। उस समय जब वो उसमें समा गया तो उसने, यीशु मसीह ने पतरस को शैतान कहा, और यहूदा के अंदर समा गया। यहूदा तो एक मनुष्य था, क्योंकि उसके कार्य करने की जो कार्य प्रणाली है शैतान की, वो शरीर में घुस करके कार्य करता है। ओके, सो क्या हुआ यहाँ पे? देखा, फिरौन ने पंडितों और टोनों करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र
मंत्र से वैसा ही किया। हाँ। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। पैर पर हारून की लाठी। देखिए दोनों लोग चिन्ह और देखिए आज संसार के अंदर परमेश्वर का वचन बतला रहा है, यही है झूठी मंडली और सच्ची मंडली। कार्य आपको दोनों जगह एक जैसे होते दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना, यही चल रहा है सब तरफ खेल। ईश्वर के परमेश्वर का वचन कहता है मेरे नाम को व्यर्थ नहीं देना और मेरा नाम जो है बदनाम नहीं करना। हर काम में हालेलुया। कोई भी एक शब्द बोले हालेलुया, उधर से वो बोले प्रेज द लॉर्ड, अरे फिर एक शब्द बोला हालेलुया, वो बोला प्रेज द लॉर्ड। ये क्या है? मजाक बनाया है परमेश्वर के वचन को। है कुछ भी काम हो गया तो हालेलुया, अरे उसको चलते 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 कहानी बताएंगे, चलते चलते उदाहरण देंगे, अरे उसकी मां मर गई हालेलुया, उसका बाप बीमार पड़ गया हालेलुया, और वो सामने बैठे वाले भी जोर से बोलेंगे हालेलुया, और तो और बोलेंगे आमीन, यानी ऐसा ही हो, तुम्हारी मां ऐसी मरती रहे। क्या प्रकाशित वाक्य के अंदर परमेश्वर 7 दूतों को जब अपना पत्र लिख रहा है 2 अध्याय के अंदर, याद रखिए यीशु मसीह उस चर्च के दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। देख रहे हैं आप यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह उस मंडली में, उस चर्च के अंदर नहीं है, दरवाजे के बाहर है वो। ये परिस्थिति है, चर्च में यीशु मसीह नहीं है, दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ है। चर्च की स्थिति को बता रहा है, मंडलियों की स्थिति को। देख मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुमने मुझको अंदर नहीं लिया है। और अगर चर्च का नमूना देखे, चर्च के नमूने के अंदर यही होता है कि अंदर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यस, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र चिल्ला रहे अंदर, लेकिन जो पवित्र आत्मा है उस पवित्र आत्मा के लिए दरवाजा बंद है, वो बेचारा बाहर खड़ा हुआ है। परमेश्वर ने अपना पहला कार्य, जिस सांप के बारे में बोलते हैं, देखिए इसलिए परमेश्वर बतलाना चाहता है कि सारी चीज, सारी हकीकतें जानिए, सच को जानिए, जड़ को जानिए, परमेश्वर के वचन को जानिए क्या है। पहला कार्य, पहला सामर्थ्य उन मिस्रियों को और फिरौन राजा को दर्शाने के लिए परमेश्वर ने मूसा और हारून को कहा अपनी लाठी डाल दो, और वो क्या बन गई? सर्प बन गई। लेकिन ठीक उसी रीति से इन लोगों ने भी तंत्र मंत्र फुआ छू छा फू फाक है ना करके, और इनकी भी लाठियां जो है वो सर्प बन गई। लेकिन फर्क ये था प्रियो, परमेश्वर के सर्प में और दुनिया के सर्प में फर्क ये था कि परमेश्वर ने जो लाठी हारून को दी थी, उसकी लाठी ने सारे सांपों को निगल दिया। गिनती की किताब और उसका 21 अध्याय और उसका 6वां वचन निकालिए। गिनती की किताब और उसका 21 अध्याय और उसका 6वां वचन निकालिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपने देखा यहाँ 2 झूठी मंडलियां, दोनों चमत्कार कर रही है। एक सच्चा चमत्कार कर रही है, एक झूठा चमत्कार कर रही है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए।
तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हाँ हमने पाप किया है, हाँ क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की है। हाँ यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांपों की प्रतिमा बनवाकर एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। हाँ तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। तब जो उसको देख लेगा, किसको? वो पीतल के सांप को, तो उसको सांप ने डस भी लिया होगा तो वो बच जाएगा। आगे आगे। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वो जीवित बच। देखिए दूसरा परमेश्वर की सामर्थ वो जो है, अब यहाँ इजराइलियों के बीच पाप किया, अब ये सांप जो है इन लोगों को डस रहे हैं और मर रहे हैं लोग, और फिर दुहाई देने लगे। तब उसने कहा, सबसे तेज जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो है सांप में, जिसके अंदर जहर है, अफ्रीका के अंदर सबसे तेज विष वाला सांप पाया जाता है, उसको कहते हैं ब्लैक मामा। उसका नाम भी है मामा। अब उसका नाम है लंबा या पता नहीं क्या, खंबा, कुछ तो भी ऐसे ही बोलते हैं लोग, ब्लैक मामा। यानी अंदर से उसका पूरा मुंह काला रहता है, प्रियो, और वो इतना वो है कि वो तब तक काटता है इंसान को भी या जानवर को भी जब तक वो इंसान गिर ना जाए। एक बार कोबरा तब भी काट करके ठूस फास करके निकल जाता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा खतरनाक, और वही चित्रण को दोहरा रहा है। इन सांपों का जहर, उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा मूसा को और हारून को कि एक तेज उसकी वो बना और उसको ऊपर चढ़ा दे, उसको ऊपर उस डंडे के अंदर, और जो कोई उसकी तरफ देखेगा, जैसे हारून की लाठी ने बाकी सांपों को निगल लिया, ठीक उसी रीति से जब ये प्राणी और ये जहरीले सांप जब उस पीतल के सांप को देखेंगे, उसका पूरा जहर उन लोगों का निकल जाएगा और वो बच जाएंगे। और वो कैसे बचेंगे उसका उदाहरण, आइए उसका उदाहरण देखते हैं। यूहन्ना की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। यूहन्ना की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसका 14 और 15 वचन हम लोग 14 और 15 वचन हम लोग पढ़ेंगे। 14 और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊपर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। देखिए इसी प्राणी के द्वारा अभी परमेश्वर, देखिए किस रीति से, तो याद रखिए सांप है ना, वहां उन्होंने उस पीतल के सांप को देखा, उनका जहर उतर गया। यहां परमेश्वर का पुत्र उसी बात को बता रहा है, मौत। जब वो ऊपर चढ़ाया गया, तब उसने, जब हम उद्धार के सुसमाचार के ऊपर आएंगे, तब परमेश्वर
इस प्रकाशन का और भी बहुतायत से हमें खुलासा करेगा, हमारे ऊपर प्रकाशन डालेगा कि कैसे वो ऊपर चढ़ाया गया और कैसे उसने सबको अपने अंदर खींच लिया। यूहन्ना भी, देखिए ये घटना कब घटी थी? जंगल के अंदर, और उस बात का प्रकाशन यूहन्ना अपने तौरेत की पुस्तक का हवाला कर रहा है। जैसे वहां पर हुआ उसी रीति से सांप को वहां चढ़ाया गया। इट इज ए परमेश्वर अपनी महिमा और सत्य को प्रकट करा। इसलिए ये जो प्राणी सांप है, ये बेचारे, ये वो नहीं है, लेकिन हाँ ये बिल्कुल सत्य है कि शैतान ने बाग अदन के अंदर उसका इस्तेमाल किया। दैट ये प्राणी जो है, दिस सोल बिकम ए टूल ऑफ सैटन। और इसलिए आज हजारों इस संसार के अंदर, है ना, आज हजारों नाग और नागिन मनुष्य के, दे आर ए टूल ऑफ सैटन, दे आर ए टूल ऑफ सैटन। कहते हैं ना इच्छाधारी नाग नागिन, है ना, कहते हैं ना इच्छाधारी नाग नागिन। अभी आप पहचान नहीं सकते कितने सारे इच्छाधारी नाग नागिन है इस संसार में। यही है ये, कैसे वो इनके अंदर समाया हुआ है और कैसे वो जो है इस्तेमाल होते हैं। सांप का वंश और भविष्यवाणी है यहाँ पे, बाइबल ये बतला रही है, ध्यान रखिए। भविष्यवाणी हुई, क्या भविष्यवाणी हुई? कि मैं तेरे वंश और इस स्त्री के वंश। अभी तक हम लोग अध्याय 4 में नहीं गए हैं, आदम की वंशावली शुरू नहीं हुई है, और स्त्री का वंश वो लिखा है। देखिए वचन के ऊपर ध्यान दीजिए, वचन 3:15 फिर से पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 15 वचन। उत्पत्ति 3:15 वचन के ऊपर ध्यान दीजिए। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आप देखिए तीनों शब्द भविष्य के हैं। बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सर को कुचल डालेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। भविष्यवाणी, प्रोफेसी। और पिछले संदेश के अंदर हमने गलतियों 4:4 के अनुसार और गलतियों 3:15-16 के अनुसार कि वो स्त्री का वंश कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और पिछले दिनों में जब हम अध्ययन कर रहे थे तब हमने देखा था कि सांप का वंश कैसे समाया, वो जो है स्त्री के अंदर, कैसे वहाँ पे विचार हुआ। और चौथे अध्याय के अंदर जब हम आए तब हमने देखा कैसे काइन आया, कैसे परमेश्वर के वचन ने हमें बताया था 1 यूहन्ना 3:12 के अनुसार कि वो दुष्ट की संतान है। कैसे परमेश्वर के वचन ने हमें बताया था कि उसका नाम वंशावली में नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में और भी प्रभु जो है हमसे कल, अब अगला कैरेक्टर, अभी इस सांप के और डीमंस के इस पूरे कैरेक्टर, अभी ये करते क्या हैं, इनका नेचर देखिए। आज संसार के अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि लोग इस मूल जड़ और इन बातों को बताते नहीं हैं, इसलिए लोग जो है वो उन्हीं के उसके चक्कर में फंसे हुए हैं। वो उसका नेचर नहीं बतलाते, वो क्या काम करते हैं डीमंस, है ना, डीमंस कैसे काम करती है, कैसे इविल स्पिरिट काम करती है और क्या क्या काम करती है, इसके बारे में कोई नहीं बतलाता। इन तमाम चीज़ों को हम लोग प्रभु बताएगा।
है ना, प्रभु बतलाएगा। लोग क्यों नहीं बतलाते? क्योंकि प्रभु नहीं बतलाता ना, प्रभु नहीं बतलाता। और प्रभु अपने बच्चों से कोई बात छुपाता नहीं है। तो ये सारी चीजों को जिस दिन आप उसके कार्य देखिए, शैतान आपको पहली ये 5 किताबें पढ़ने नहीं देता और नए नियम की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य के अंदर जाने नहीं देता, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ये पहली 5 किताबें पढ़ेंगे तो मेरा पर्दा फाश हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर जब वो जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मेरा अंत क्या है। इसलिए तौरेत की ये 5 पुस्तकें और प्रकाशित वाक्य और बाकी के पूरे अध्ययन, इस बाइबल पूरी की पूरी इन 5 किताबों में और आगे छुपी हुई है। प्रभु ने चाहा तो परसों जब हम फिर से मिलेंगे तब हम स्त्री के बारे में और स्त्री के वंश के बारे में, फिर बाद में प्रभु हमें और भी गहराई से, बहुत गहराई से प्रभु जो है इन चीज़ों को लेकर के जाएगा। तभी हम इस बात को जान पाएंगे, तभी प्रभु के उद्धार के समाचार को, सुसमाचार को समझ पाएंगे। लोग जो है परमेश्वर के सुसमाचार को, और ये शैतान की चाल है प्रियो कि वो परमेश्वर को अलाउ नहीं करता कि प्रभु आए और अपने वचनों से बातचीत करे, है ना, उनके द्वारा। परंतु बहुत सारे दास ऐसे हो चुके हैं, और आज भी मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने अलग अलग जगहों के ऊपर, अलग अलग स्थानों पे उसके चुने हुए दासों को रखा हुआ है जो सत्य का प्रचार करते हैं, जिनके अंदर कोई मैं नहीं रहती। कभी वो ये नहीं कहते कि मैं आपको बोल रहा हूँ, वो कभी नहीं, उनका मैं नहीं रहता, है ना। अंग्रेजी में आई शब्द, आई एक डंडा खींचा जाता, आई, है ना, आई। लेकिन उस आई के ऊपर जब आप, वो खड़ा डंडा है जिसको हिंदी में मैं कहते हैं, लेकिन उस खड़े डंडे के ऊपर अगर आड़ी लकीर मार दी जाए तो वो क्रूस बन जाती है। जब मैं अपने आप को मिटा देती है तब ही प्रकाशन प्राप्त होते हैं। प्रकाशन तब मिलता है जब मैं मिट जाता है, जब वो क्रॉस हो जाता है। प्रकाशन तब तक नहीं मिटता तब तक कि मैं कहता हूँ, मैंने बताया था, मैंने ऐसा किया, मैंने वो बोला, मैंने फलाना किया। जब तक प्रभु नहीं बता, जब तक प्रभु अपने वचन का प्रकाशन नहीं करेगा, और प्रभु बड़े साधारणता में बसता है। इस सिंपलिसिटी बहुत साधारण है। परमेश्वर को ढूंढना एक चावल की पनीरी को लगाने जैसा है। रब दा की पाउना, इथों पुटना और इथों लाउना, कि परमेश्वर को पाने के लिए सिर्फ उतनी ही देर लगती है जैसे पनीरी, चावल की पनीरी की गच्छी में यहाँ से निकाली और वापस यहाँ लगा दी। इतनी देर में ही अगर खोजी हो परमेश्वर के तो प्रभु इतनी साधारणता के अंदर आपको मिल जाता। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने चाहा और प्रभु नहीं आया और प्रभु ने अपने जीवन की श्वास मुझ में बरकरार रखी, तो परसों फिर 9:30 बजे प्रभु हमसे अगले इस कैरेक्टर के बारे में बातचीत करेगा। स्त्री का वंश, उसके बारे में प्रभु हमसे बातचीत करेगा अपने, और वो भी अपने वचनों के द्वारा। इसलिए अपने शास्त्रों को अपने पास रखें और बीलिया की कलीसिया के समान ढूंढें और देखें कि जो वचन बोला जाता है, जो परमेश्वर हमें सिखाता है, वो बातें वचन के अनुसार हैं कि नहीं, वचन के अनुसार है कि नहीं। सीखिए प्रियो और सिखाइए। मैं कभी नहीं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ इस बात को, वीडियो शेयर करना मेरा उद्देश्य नहीं है। आप इन बातों को लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए, अपनी वाणी के अंदर प्रभु के वचनों को सीखकर अपने प्रियों को, अपने प्यारों को
भेजिए ताकि परमेश्वर के वचन की वो शिक्षा को प्राप्त करें। इसलिए कोई हम नहीं कहते कि आप YouTube पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, फलाना करिए, ठिकाना करिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, ब्रदर आप वो करो, इफ़ लॉर्ड्स विल, वो चीज़ हम लोग करेंगे, लेकिन फिर भी मैं हमेशा यही कहूँगा, मैं कभी नहीं कहूँगा। लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की है कि आप YouTube के ऊपर इनको डाल दो ताकि जब कभी हमारा दिल करे तो हम YouTube में जो है इन बातों को हम लोग सीख सकें। वी आर प्रेइंग, लेकिन हम लोग कभी भी प्रभु ये अलाउ नहीं करेगा कि दैट आई विल फोर्स यू दैट गो टू माई YouTube चैनल और आप उसको सब्सक्राइब करो और ये करो। परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हो तो जाइए, देखिए, सीखिए, सिखाइए और आगे प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़िए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपके कदमों में आते हैं, धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, प्रभु आपने अपने वायदे के मुताबिक अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाया। प्रभु अपनी देह को तोड़ा, अपने वचन को हमारे बीच के अंदर तोड़ा। प्रभु इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर, स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम प्रभु आप अपने भेदों को, अपने वचन के प्रकाशनों को अपने बेटे और अपने बेटियों पर खोल रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। प्रभु इन सबको मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ और आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, ये तेरे मंदिर थे प्रभु, ये तेरे मंदिर हैं और ये तेरे मंदिर बने रहेंगे, इसलिए तू अपनी कृपा दृष्टि इनके ऊपर बरकरार रख। पिता परमेश्वर, इनके इस प्रेम के कारण प्रभु जी आप इनके पतियों को, इनकी पत्नियों को, इनके बच्चों को, बेटे बहुओं को, बेटियों को, दामादों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, इनके रिश्तेदारों को, आस पड़ोसियों को जो इनसे प्यार करते हैं, सबको बचाने वाले बने प्रभु जी। अपना मंदिर बना प्रभु जी और अपनी महिमा के लिए इन लोगों को इस्तेमाल कर। ये वचन को सिर्फ सुने नहीं पिता परमेश्वर, परंतु उसे सीखें और उसके ऊपर चलने वाले बने और प्रभु तेरा घर कहलाए प्रभु जी। लोग इन्हें देखकर ये कह सकें कि ये सच्चे और जिंदे खुदा को मानने वाले उसके बेटे और बेटियां हैं। प्रभु जी, इनकी सारी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। तमाम बीमारों को, अनाथ बच्चे, बेवा औरतों को और जिनके घर में आज मातम छाया है प्रभु जी, ऐसे परिवारों को तेरे हाथ में सौंप। हमारे देश के नेताओं को, अधिकारियों को, सेनाओं को, डॉक्टर को, पिता परमेश्वर, तमाम नर्सेस को, तमाम डिपार्टमेंट, परिवहन, रेल प्रभु जी, हवाई, सभी लोगों को आपके हाथ में देते हैं। रक्षा करिए, रखवाली कीजिए प्रभु जी। अब हमारी आत्मा प्राण देह को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और प्रभु इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण करिए और हम सब मिलकर के कहें आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परसों फिर मिलेंगे 9:30।